जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी को ईयर 1991 में मुझे मौका मिला गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। मेरे को मेरे मासी जी जो जलंधर में रहते हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया, मुझे और मेरी मदर को। वो मेरे को कहते थे कि एक गुरु जी हैं, आओ आपको मिलवाती हूँ। मैंने अपने 10th पास आउट किया एंड आई वेंट टू डीएवी कॉलेज जलंधर। तब मासी जी ने मेरे को गुरु जी के पास पहली बार लेकर गए। जब गुरु जी के पास गए जलंधर मंदिर में, तो बहुत पहली बार गए तो अच्छा लगा। एक दो बार मासी मेरे को और मेरे मदर को लेकर गए। हमें वहां पे बैठ के शब्द सुन के गुरबानी सुनकर बहुत अच्छा फील होने लग पड़ा। मासी मेरे गुरु जी के चोले स्टिच करते थे जब गुरु जी जलंधर मंदिर में थे। रेनू कोछड़ आंटी, उनको गुरुजी कोछड़ आंटी के नाम से बुलाते थे। गुरुजी का चाय प्रसाद भी उस समय मासी जी बनाते थे उनके लिए। इस तरह से हम लोग कुछ दिन गए, कुछ टाइम समय गए। उसके बाद हम लोग जनरली रात को जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली पठानकोट से हम लोग जलंधर गए। जलंधर में अपने मासी जी के घर गए। अब बीइंग अ पंजाबी फैमिली, हम लोग सब नॉन वेज और सब शौकीन थे, तो हम लोग छोटे थे सब। तो डिनर था हम लोग का घर पे उनके। हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठे, नॉन वेज बना हुआ था। हम लोग सब नॉन वेज खाने लगे। मेरे फादर, मेरे मास्टर जी, उन लोग ड्रिंक्स लेने लग पड़े। तो जनरली मासी रात के शाम के टाइम पे जाती थी उनके पास, गुरुजी के पास, उनके लिए चाय प्रसाद के लिए। तो मासी ने कहा कि सब चलेंगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। हम सब ने बोला जी, वी वर वेरी एक्साइटेड, हाँ जी जरूर चलेंगे जी। मासी जी ने मास्टर जी को पूछा, उनका नाम अशोक कोचड़ है। उन्होंने उनसे पूछा चलने के लिए, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जावांगा, मैं तो ड्रिंक्स ले लिए हूं, नहीं मैं जावांगा। मदर मेरे नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनको जबरदस्ती चिकन की तरी दे दी गई। मम्मी ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खानी, तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तरी है खा लो, कुछ नहीं। संजय जी, कुछ कुछ इंसिडेंट्स इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि जो आपके पिक्चर जो आपके माइंड में आ जाती है। जब वो नॉनवेज की तरी अपना मील्स ले रहे थे, नॉनवेज की तरी लेने लगे, तो उनसे उनका स्पून जो है वो नीचे गिरा। एंड उस टाइम एकदम अचानक इतनी वो शांति थी जब वो स्पून गिरा, बहुत उसकी साउंड हुई एंड एवरीबॉडी रिकॉर्ड, अरे चम्मच गिर गया। खैर वो स्पून उठाया, मम्मा ने खाना खाया। इमीडिएटली आफ्टर मील्स हम लोग अपना और गुरुजी के पास चले गए। और मासी का घर गुरुजी के मंदिर से बहुत नजदीक था। हम लोग रात को चले गए गुरुजी के लिए पास। जैसे हम गुरुजी के मंदिर एंटर किए, जलंधर मंदिर, तो मम्मा कहते तुसी अंदर चलो, फिर मैं वॉशरूम होके आई। वॉशरूम जलंधर मंदिर स्टार्टिंग में ही है, राइट साइड। तो मम्मा वॉशरूम चले गए, हम लोग अंदर गए, गुरुजी को माथा टेका, बैठ गए। थोड़ी देर बाद मम्मी भी अंदर आ गए। उस टाइम पर संगत जी, संगत जो थी गुरुजी की बहुत लिमिटेड होती थी, मे बी 15-20, 15-20, इस इतना। तो उस टाइम डिम लाइट होता था, रेड कलर का कारपेट, रेड कलर की लाइट्स होती थी डिम सी, और शब्द चल रहे होते हैं। गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे होते हैं। ते गुरुजी कहते हैं मम्मी को, मेरे उनका नाम आशा भल्ला है, मम्मी कहते आशा आंटी मीट दी तरी खाई है।
तो हम लोग सब हैरान, यार ये कैसे? हम तो सभी जो घर के मेंबर्स हैं सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम सब इकट्ठा खाना खाया, इकट्ठे खाकर सीधा गुरुजी के पास आए हैं, पर गुरुजी को कैसे पता चला? फिर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, आशा आंटी तेरे तो चम्मच भी थले डिग गया सीगा। हम लोग फिर हैरान। चलो, फिर जैसे थोड़ी देर बैठे तो गुरुजी कहते, आशा आंटी अंदर आने तो पहले तू वॉशरूम भी गई सी, बाथरूम भी गई सी? हम लोग के तो जी संगत जी, हम लोग तो हैरान परेशान कि गुरुजी को कैसे पता चला। बट तब तक हमको ये नहीं पता था कि हमारे गुरुजी शिव नहीं, महाशिव। हमको नहीं पता था उस समय। हमको बहुत अच्छा लगता था उनके पास जाना, वहां पे बैठना और शब्द सुनना। इतना अच्छा लगता था कि क्या बताए। वहां पे जाके जो मन था, जो जैसे वो भटकता है या कुछ होता है, वहां जाके स्थिर हो जाता था, स्टेबल हो जाता था। बहुत पीस मिलता था, शांति मिलती थी और बहुत अच्छा लगता था वहां जाकर। संगत जी, हम सब हैरान कि गुरुजी को कैसे पता चला। जब वहां से फिर अब गुरुजी को चाय प्रसाद देकर रात को जब हम लोग वहां से निकले, अव्वल तो हमको वहां से निकलने का दिल ही नहीं करता था। तो जब गुरुजी 12-1 बजते थे तो हमको लगता था कि अब गुरुजी कहेंगे जाने के लिए। हम लोग सिर नीचे कर लेते थे कि गुरुजी अब हमको नहीं बोले, किसी और को बोल दी जाने के लिए, हमको यहीं पे बैठना है गुरुजी के पास। खैर, चलते रहे ऐसा। फिर कुछ दिन बाद मासी कहते चले, मैं कहा जी चलो। हमको बहुत अच्छा लगने लग पड़ा। संगत जी, उस समय मैं गया रात को, हम लोग गए तो जहां गुरुजी का सिंहासन है उसके बिल्कुल सामने दीवार के साथ मैं वहां बैठा हुआ था। गुरुजी ने बोला, कोछड़ आंटी चाय ले आओ। मासी गए, चाय प्रसाद लाया गुरुजी के लिए, वो उन्होंने पिया। थोड़ी देर बाद वो अपने सिंहासन से उठे और उनके जो ड्राइंग रूम है उसमें उन्होंने 1-2 चक्कर लगाए। अब गुरुजी का तो इतना नूर होता था कि मतलब हम देख भी नहीं पाते थे। जब गुरुजी हमको देखते थे तो हम डर जाते थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी 2 राउंड लगाने के बाद मेरे पास आके बैठ जाते हैं। मुझे कहते हैं, अक्षय अंकल ए मेरे पैर दबा। संगत जी, मैंने गुरुजी के पैर दबाए, बहुत प्यारे, सॉफ्ट, मुलायम। मैंने पैर दबाए और मेरे को लगा कि मैं कहीं जोर से भी ना दबा दूं। थोड़ी देर पैर दबाए, उसके बाद गुरुजी कहते हैं, अक्षय अंकल ए मेरी बांह उठ। गुरुजी नीचे बैठे हुए थे और एक टांग ऊपर करके उसके ऊपर हाथ रख के मेरे को कहते हैं, अक्षय अंकल ए मेरी बांह उठ। संगत जी, पहले तो जब मैं पैर दबा रहा था तो पैर दबाते दबाते जो पैर की हर एक फिंगर, जहां पे नेल्स होते हैं, नेल्स के ऊपर की स्किन, वो एक एक कर कर नीली पड़नी शुरू होगी। जैसे हम सीरियल्स में या टीवीज में, मूवीज में देखते हैं नीलकंठ, उस तरह से उनकी एक एक फिंगर, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर एक फिंगर जो है वो पहले पैरों की नीली पड़नी शुरू। जब वो पांचों उंगली नीली पड़ी उसके बाद मेरे को कहते, गुरु जी कहते, अक्षय अंकल मेरे हाथ दबा। जब मैंने वो नीली देखी तो मैं तो पहले डर गया थोड़ा सा। मैं अब चलो हाथ दबाने शुरू कर दिया। हाथ दबाऊं, हाथ भी इतना मुलायम, सॉफ्ट, गोरा, इतना प्यारी स्किन, इतनी प्यारी स्किन। और स्किन उनकी अ, खैर मैं तो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है संगत जी। उनकी स्किन मतलब जैसे वो, हमने तो कभी कुछ किया नहीं, जैसे स्नेक होता है, स्नेक एकदम, वो कहते हैं हाथ में रखो तो स्लिप हो जाता है ना, उस तरह से इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट, इतनी खुशबूदार। तो मैंने हाथ दबाया उनका, बाजू दबाई, तो बाजू दबाते दबाते मेरे को ये भी था कि जोर से ना दबे, तो धीरे धीरे दबा रहा था। जैसे पैर की उंगलियां नीली पड़ी वैसे ही हाथों की नेल्स के ऊपर सारी फिंगर्स टर्न बाय टर्न, पहले छोटी फिंगर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, वो भी नीली पड़नी शुरू होगी। संगत जी, मैं डर गया। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है?
पहले पैर की उंगलियां नीली पड़ी हैं, अभी हाथ की उंगलियां नीली पड़ रही हैं। ये मेरे मन में था, पर मैं बहुत डर गया। खैर, हाथ दबाने को उन्होंने कहा हुआ था, तो मैं हाथ भी दबा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी नजर, क्योंकि सिर नीचे था, झुक के देख रहा था, उनकी तरफ देख नहीं पाते थे, डर लगता था। फिर थोड़ी देर बाद जब सिर थोड़ा सा ऊपर किया, तो संगत जी, यकीन मानिए, उनके फोरहेड पर, आप जैसे एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आप पेन से कुछ स्टार्ट करते लिखना, तो आप जैसे जैसे लाइन ड्रॉ करते हो, आप देखते हो यार ये लाइन ऐसे ड्रॉ, सेम टू सेम उनके फोरहेड पर शिवलिंग बनना शुरू हो गया संजय जी। मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ होते देखा, फिर दूसरा देखा, फिर ऐसे इस तरह से पूरा शिवलिंग बना उनके। जब पूरा शिवलिंग बन गया, तब मेरे को गुरुजी कहते हैं, अक्षय अंकल की देख रहे हैं। और अब मेरी देखे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी आपके माथे पे शिवलिंग बन। तो उस टाइम बहुत छोटा था मैं भी, मेरे को इतनी समझ भी नहीं थी, मैं डर गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। मैंने मुंह नीचे किया और उनके हाथ पैर दबाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन गए, तो मैं और मेरे मदर, दिन के टाइम पर हम लोग गए, गुरु जी के बिल्कुल सिंहासन के साथ हम लोग नीचे बैठे, शब्द चल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते हैं, अपने सिंहासन पे बैठे बैठे एकदम कहते हैं, आओ आशा आंटी, अक्षय अंकल, आओ तुम्हारी फाइल खोला। गुरु जी अपने सिंहासन से उठकर नीचे हमारे साथ फ्लोर पे उधर कारपेट पे बैठ जाते हैं, कहते हैं आओ तुम्हारी फाइल खोला। गुरु जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमको पता और किसी को भी नहीं। मतलब हम लोग उस टाइम इतने हैरान हो गए कि गुरु जी को कैसे सब कुछ पता है। पर उस समय दिल में आया कि गुरु जी के पैर में चूम लूं। गुरु जी इतने प्यारे, मनमोहक, इतने प्यारे, क्या बताएं। सो इस तरह से गुरु जी थे जी। उसके बाद हम लोग, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ एक दिन सुबह के टाइम पे मेरे को ड्रीम आया कि गुरु जी मेरे घर आए हैं और उन्होंने एक वाइट प्लेट पकड़ी है और उसमें कुछ खा रहे हैं। और गुरुजी जब जलंधर मंदिर में थे, उनका एक वाइट कलर का चोला आता था, तो मेरे को वही चोला दिखा कि गुरुजी ने वो वाइट कलर का चोला पहना। संजय जी, मैं सुबह, मेरा ख्याल से 4:30-5 का बात हो गई, मैं उठा और पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। खूब रोया, मैं खूब रोया, बट अंदर से मन मेरा बहुत खुश कि मैंने गुरुजी को देखा। बहुत एक्साइटेड, मेरे को आज गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत एक्साइटेड। बट मेरे को इतना रोना आ रहा था, मेरे इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे कि पूछो मत। मेरा रूम पार्टनर भी बोलता, अक्षय क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं यार, मुझे नहीं मालूम, मुझे गुरुजी के, मेरे गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं और अब मेरे आंसू नहीं रुक रहे। कुछ समय बाद जैसे थोड़ा रोशनी हुई, तो हम लोग ने जहाँ रूम लिया हुआ था, उसके पास एक एसटीडी पीसी हुआ। मुझसे नहीं रहा गया, मैं उठा और एसटीडी पीसी पे चला गया। वहां पे एक पता नहीं अंकल थे या आंटी था, आई डोंट रिमेम्बर। वो कहते हैं, बेटा की होया? मैं कहा पता नहीं जी, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, और मोटे मोटे आंसू गिर। मैंने वहां से अपनी मदर को फोन किया घर पे, उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइन से फोन किया, एसटीडी पीसीओ से। मम्मी ने उठाया। मम्मी भी हैरान कि इतनी सुबह क्यों फोन आया इसका। मेरे को कहते, अक्षय की है, सब ठीक है? मैं कहा पता नहीं मम्मी, मेरे को ना, तू रो क्यों रहा है? मैं कहा मम्मी, मेरे को ना गुरुजी का सपना आया है। सपने में मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी घर पे आए हैं और कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं मुझे वो नहीं पता, पर कुछ खा रहे हैं।
मम्मी कहते अच्छा कोई गल नहीं, जब तू आएगा पठानकोट मैं तेरे को बताऊंगी, फिर बता। मैंने कहा मम्मी क्या बताओगे आप? कहते नहीं, जब तू पठानकोट आएगा फिर। मैं कहा मम्मी सपना तो मुझे आया, बट आप मुझे क्या बताओगे, मुझे बताओ, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, प्लीज मुझे बताओ। कहते नहीं नहीं नहीं, तू जब आएगा फिर बताओ। मैंने फोन बंद किया, वापस रूम में गया। मेरा रोना नहीं संगत जी बंद हुआ, पर अंदर से मैं बहुत खुश कि मेरे को गुरु महाराज के दर्शन। काफी देर तक मैं ऐसे ही रोता रहा, बाद में मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया। मैंने अपना बैग लिया, पैक किया, बस स्टैंड गए और वहां से बस पकड़ के पठानकोट के लिए रवाना हो गया। मैं पठानकोट पहुंच गया। मम्मी परेशान, कहते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, अचानक क्यों आ गया, सब ठीक है? मैं कहा मम्मी पहले आप मेरे को ये बताओ कि उस टाइम हुआ क्या। मैंने आपको ड्रीम बताया और आपने कहा मैं बताऊंगी, बट हुआ क्या ये बताओ। फिर मम्मी बोलते हैं कि ये उस दिन था संडे। तो कहते हैं हम पंजाबी फैमिली है जी, तो राजमा चावल संडे को हम लोग के बनता। तो मम्मी कहते उस दिन किचन में मैं गई और पेंट्री में मैंने अलमीरा खोली, वहां से डब्बा निकालने लगा खाने का, तो राजमा हाथ में आए। तो मैंने कहा अक्षय है नहीं है, चलो राजमा रहने देते हैं, कुछ और बना देते हैं। तो कहते मैंने कुछ और सामान जो चने वगैरह थे धो के रख के आ गई। थोड़ी देर बाद कहते मैंने चाय बनाई, तेरे पापा ने और मैंने, हम दोनों ने बैठी ली। बैठी लेने के बाद कहते जब वापस आए तो मैंने पेंट्री में कुछ सामान लेना था, तो वहां की अलमीरा खोली, उसमें अचानक वही डब्बा जो मम्मा ने बनाना था पहले राजमा का, वही हाथ में आ गया। संगत जी वो पूरा का पूरा डब्बा फुल था। और जब दूसरी बार मम्मा ने देखा तो वो डब्बा जो आधा खाली। मम्मी परेशान कि ये कैसे हो गया, मैंने रात को देखा था तो पूरा था, अभी सुबह आई हूं तो आधा खाली। चलो हो सकता है कुछ वहम हो गया हो। कहते उसके बाद मैं वैसे चाय के बर्तन रखने के लिए शैंक जो होता है किचन में वहां पे रखने के लिए रखा, तो वहां पर एक व्हाइट कलर की प्लेट पड़ी, जो हमारी फैमिली में हमारे घर की नहीं है वो, और हल्का सा उसमें निशान लगा हुआ कोई सब्जी का, हमारे घर की प्लेट नहीं है वो। मम्मी ने फिर सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, पता नहीं शायद मेरे को गलती लग रही है। मम्मी वापस रूम में गए, थोड़ी देर बैठे, जब वापस किचन में आए तो वो प्लेट भी नहीं वहां पर। मैंने कहा मम्मी मेरे को जो सपना आया वो सही हुआ, गुरु महाराज घर में आए हैं और लंगर करके गए हैं। बहुत ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, और इतना प्यार मिल रहा है गुरु महाराज से कि पूछे। उसके बाद संगत जी अभी रिसेंटली पीछे मेरे को कोरोना हो गया था। कोरोना में संगत जी मेरे को पहले थोड़ी थोड़ी खांसी रही। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को मेडिसिन दी, कहते जी 3-4 दिन खाओ तो ठीक हो जाएगा। मैंने वो 3-4 दिन खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद खांसी थोड़ी सी मेरी बढ़ गई। मम्मी कहते हैं अक्षय तेरी तबीयत नहीं ठीक, तो एक बार फिर से डॉक्टर को चेकअप करवा, तेरे को खांसी क्यों हो रही ज्यादा। खैर मेडिसिन खाई 2 दिन और तो फर्क पड़ा नहीं है। उसके बाद एक दिन नहाने गया हूँ, तो नहाते वक्त जब पानी सिर के ऊपर पड़ा तो मेरे को ऐसे लगा शायद मेरी सांस रोकी है, मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आई है। तो पहले तो मैं डर गया कि यार ये कहीं वो कोरोना वाला चक्कर ना हो, क्योंकि उस टाइम बहुत दहशत थी, सेकंड वेव में हुआ ही। फिर भी माइंड को मैंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट जो मालिक को मंजूर हो।
उसके बाद मेरे को खांसी संजय जी पहले होती रही 10-15 मिनट। उसके बाद मेरे को जब खांसी शुरू हुई एक दिन बाद ही, तो मैं 30-30 मिनट्स 45 मिनट्स में लगातार मेरे को खांसी होती रही और खांसी रुकती नहीं थी। तो मेरे एक यहाँ फ्रेंड है पठानकोट में डॉक्टर, मैंने उसको बोला, वो कहता अक्षय ऐसा कर, तू आजा, तेरा एक्सरे करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है शाम के टाइम। मैं कहा ठीक है जी। मैं अपना घर से निकला, गया डॉक्टर के पास, उससे लिखवाया कौन कौन से एक्सरे करना है। वहां जाके मैंने अपना एक्सरे करवाया, रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गया। तो मेरे को कहता है अक्षय तेरे को तो भाई कोरोना हो गया हुआ है एंड तेरे लंग्स अफेक्टेड है, यू बेटर गो टू होम एंड क्वारंटाइन योर सेल्फ, और अपने घर में सबको बोल तेरे पास कोई ना आए और क्वारंटाइन हो जा। ये मेडिसिन बाकी सारी बंद करके ये वाली मेडिसिन शुरू कर दो। मैं वापस आकर मेडिकल स्टोर पे गया, डर गया कि यार कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा, क्या है कैसे है। मैंने अपने ब्रदर ऋषि, उसको मैंने फोन किया। मैं कहा यार ऋषि मेरे को कोरोना डिटेक्ट हो गया हुआ है, तो तू सभी को बोल कि अपने अपने रूम्स में चल जाए, मेरा एक रूम अलग से तैयार कर दो, वहां पे कोई ना आए, और मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। संजय जी मैं घर आया, रूम में बैठा, थोड़ी देर बैठा संजय जी, मेरे को दोबारा से खांसी शुरू हो गई। मैं 35-40 मिनट लगातार खांसता रहा। खांस खांस के मेरे लंग्स में बहुत दर्द होना शुरू हो गया, मैं थक गया। अचानक माइंड में आया कि मेरी एक कजन है गाजियाबाद में, डॉक्टर वंदना, मैं उसको फोन करूं, उससे पूछूं कि भी मेरे को ऐसा हुआ है तो आगे मैं क्या करूं। मैंने उसको फोन किया, उसको बताया, कहती मेरे को एक्सरे रिपोर्ट्स दे, जो मेडिसिन डिस्क्राइब की है वो उसकी भी एक बारी व्हाट्सएप कर दो। मैंने उसको वो भेजा संगत जी। उसने बोला, कहती अक्षय मेडिसिन तो यही चलेंगी, इसके साथ एक मेडिसिन और ऐड कर। संगत जी फ्राइडे रात को ऐसा हुआ है, सैटरडे को मेरी खांसी बहुत बढ़ गई। बढ़ इतनी गई कि मैं अगर लेटता था या मेरी पीठ बेड के साथ लगती थी तो मेरे को खांसी नहीं होती थी। अगर मैं बेड से थोड़ा सा भी मेरी पीठ आगे होती थी तो मेरी खांसी शुरू हो जाती थी। और मैं बहुत डर गया कि अब मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरे बेड के बिल्कुल साथ मैंने स्टीमर रखा था स्टीम लेने के लिए। डॉक्टर ने बोला, मेरी कजन ने बोला, वंदना ने, कहती अक्षय स्टीम ले लेना, गागल्स कर लेना। बट मेरी पोजीशन ये थी कि मैं बेड से 1 इंच भी आगे नहीं होके ऑन कर पाता था कि भी मैं इसको ऑन करके स्टीम ले लूं। और घर वालों को मैं अंदर आने नहीं देता था कि भी मैं तो सफरर हूं तो किसी और को क्यों। संजय जी उस दिन रात को इतनी ज्यादा बुरा हाल हो गया मेरा कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को ये भी डर कि अगर मैं वॉशरूम भी जाऊं, मेरी हो सकता है सांस उखड़ जाए और मेरे साथ कुछ भी मिसहैप हो जाए। डर गया। सांस अब एक्चुअली में लेने बहुत दिक्कत आ रही थी, खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी। संजय जी उसके बाद सुबह अगले दिन संडे को मेरा टेस्ट करने के लिए लाल पात लैब से लड़के ने आना था। उसने बोला जी आपका टेस्ट करना है। उसने मेरा टेस्ट लिया। मुझे कहता मेरे रूम के बाहर एक बैल्कनी है, सामने उसके खेत है। मेरे को कहता सर आप ना बैल्कनी में बैठो, थोड़ी ताजी हवा लो, अंदर बैठोगे तो और बीमार हो जाओगे। मैंने उसे बोला यार मैं पीठ बेड के साथ लगे तो मेरे को खांसी नहीं होती है, मेरे को ठीक रहता है। और अगर मेरी पीठ आगे हो जाए तो मेरे को खांसी बहुत लगती है, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आती है, मेरे से सांस नहीं ली जाती। पता नहीं गुरु महाराज की मर्जी।
मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। संजय जी, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा था, पता नहीं गुरु महाराज ने क्या मर्जी थी, उन्होंने शक्ति मेरे साथ थी। मैं उठा, मैंने चेयर ली, चेयर लेकर मैंने अपने बाहर बैल्कनी में रखी, मैं बैठ गया और पीठ को चेयर के साथ लगा दिया, सो दैट अगर मेरी पीठ चेयर के साथ लगेगी तो मेरे को खांसी नहीं होगी। संडे सुबह की बात है ये सिंगर जी, कोई 12 बजे के करीब। मम्मी मेरे को देखे, सभी मेरे को देखे कि भी इसको खांसी बहुत हो रही है, तबीयत इसकी बहुत खराब है। और बेचारे मेरे फादर नहीं है, मदर मेरे बहुत बुरा हाल रो रहे हैं कि मेरा बड़ा बेटा है, इसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और इतना बुरा हाल है इसका। वो मेरे को चोरी छिपे देखे, और मैं भी उनके सामने उस सर खूने, मम्मी ठीक है, सब ठीक है, बट पता तो उनको भी था कि भी गड़बड़ है। संजय जी, मैं वहां बैठा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में वो एक्सपीरियंस हुआ। मैं बैठा, मेरी पता नहीं अचानक आंख बंद हुई, ध्यान गुरु जी की तरफ लग गया। उतनी देर में एक, हम पंजाबी में बोलते तंबूड़ी, कहीं बोलते मधुमक्खी, वो तंबूड़ी आई। बदल मेरे को साइड की खिड़की से देख रहे हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सब तबीयत ठीक है इसकी। मेरे को कहते हैं अक्षय, तंबूड़ी है। आंखें मेरी बंद थी संगत जी, ध्यान मेरा गुरु जी की तरफ लगा हुआ था। मैंने आंखें बंद करके बोला, मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, ये तंबूड़ी मेरे चक्कर मारेगी और फिर चली जाएगी। संगत जी, यकीन माने, वो तंबूड़ी मेरे 2 चक्कर मारकर चली गई। आंखें मेरी बंद, ध्यान मेरा गुरु जी की तरफ। मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। मेरे को दर्शन हुए गुरु जी पीले रंग के चोले में, रिलैक्सिंग चेयर पे ऐसे बैठे हुए हैं, रिलैक्सिंग चेयर पे, बाजुएं आपस में फोल्ड की हैं, जैसे हम बैठते हैं कई बार बाजू को बाजू में फंसा के फोल्ड करके बैठते हैं, वैसे बैठे हैं पीले रंग के चोले में। थोड़ा सा मुंह टिल्ट करके, शरीर टिल्ट करके मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे। मेरे को कुछ सेकंड ही गुरु जी के उस टाइम वो दर्शन हुए हैं, साथ ही मेरी आंख खुली है, ध्यान थोड़ा हिला है, और आंखें खोल के बैठ गया। संजय जी, उसी समय, पर मेरे को उस समय रियलाइज नहीं हुआ, उसी समय मेरी खांसी इंप्रूव हुई, मेरी ब्रीदिंग इंप्रूव हुई। मैंने हिम्मत की, अंदर आया, बैठा, तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा उसी समय, जैसे मेरे को गुरु जी के दर्शन पे 12:15 12:30, उसके बाद मेरी खांसी और सांस मेरी ठीक हो। संडे, मंडे को सो के उठा, मेरे को खांसी नहीं आई। मैंने सांस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेरी कजन ने बोला था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। मैंने सांस रोकी, पहले तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, तो रोकता कैसे। उस समय मैंने सांस रोकी, कुछ सेकंड मेरी सांस रुकी, मैंने ब्रीथ कंट्रोल किया। अच्छा लगा, ठीक लगा कि यार थोड़ा सा पहले से बेटर होगा। मैंने अचानक मेरे को लगा कि यार मेरे को तो अभी खांसी भी नहीं हुई काफी देर से, सांस भी मेरी ठीक आ रही है। मैंने आवाज मारी, मम्मी। मम्मी डर गए, कहते क्या हुआ क्या हुआ। मेरे को एकदम रियलाइज हुआ। मैं कहा ये तो गुरु महाराज ने दर्शन दिए थे, चमत्कार करके गुरु जी मेरी बीमारी ठीक करके मुझे ठीक करके गए। उससे पहले मैंने अरदास लगाई थी, गुरु महाराज या तो मुझे ठीक कर दो, तो या मुझे उठा लो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा जी मेरे गुरु महाराज, बचाना तो बचा दो प्लीज,
क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, अभी बच्चा भी छोटा है। प्लीज बाकी जो आपको मंजूर। और गुरु महाराज ने मेरे को ठीक किया। मम्मी को मैंने बोला, मैं कहा मम्मी आप देखो, एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा मम्मी देखो मैं ब्रीथ अपनी कंट्रोल कर रहा हूँ, कितने सेकंड कंट्रोल की मैंने। कहते हाँ। वो भी खुश हुए। मैं कहा मम्मी, फिर मैंने बताया मेरे को ऐसे गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु महाराज ने मुझे ठीक किया, मेरी सांस ठीक हुई, खांसी ठीक हुई। और मैंने अपनी कजन डॉक्टर वंदना को बताया, मैं कहा वंदना मेरी खांसी कंट्रोल होगी, ठीक होगी, सांस भी मेरे को अब आ रही है, क्योंकि उसने मेरी मेडिसिन इंक्रीज की थी। जो पहले 4 mg खाते थे, फिर कहती थी 8, ज्यादा होगी 16, अगर और सांस की प्रॉब्लम आई तो 32 mg शायद, वो खाने को बोला। बट वो भी हैरान। बट शी इज ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी महाराज। जो मेरे मासी हैं जलंधर में, रेनू कोछड़, जिनको गुरुजी कोछड़ आंटी बोलते थे, उनकी डॉटर है वो भी गुरुजी को बिलीव करती। तो उसने कहा, कहती यहाँ मेडिकल साइंस फेल होगी, यहाँ गुरु महाराज ने तेरे को ब्लेस किया, एंड यू आर ब्लेस्ड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। इस तरह से मेरा कोरोना जो है वो ठीक हुआ। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले संगत जी, हम पठानकोट की संगत सभी इकट्ठी होके बस लेके गुरु महाराज डोगरी दर्शन करने गए गुरु जी के। वहां गुरु जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जहां बसेस लगती हैं, हम लोग सब वापस उस बस में आ गए। जब गुरु महाराज के वहां दर्शन कर रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड बोलता, चले अक्षय अंकल वापस। मैं कहा नहीं यार, मेरे को ना गुरु जी के ब्रेसलेट चाहिए यार। मैंने, अब मेरे को भी चाहिए, प्लस अगर कोई संगत को चाहिए होगा तो उसको मैं दे दूंगा। मुझे ब्रेसलेट चाहिए या कुछ भी, एनीथिंग गुरु जी का, अपने लिए प्लस संगत को किसी को देने के लिए। मेरे को कहता कहाँ से मिलेंगे, मैं कहा ये तो मेरे को नहीं मालूम। मैंने वहां पे कोई एक सेवादार खड़े थे, मैंने उनसे पूछा। वो कहते अंकल सामने वहां स्टॉल लगा है गुरु जी के ब्रेसलेट्स का और उनके स्वरूप का। मैं कहा जी ठीक है। मैं चलता रहा, भाग के आगे तक गया, काफी दूर पहुंच गया, बट वो और भी दूर था। तो मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, सभी संगत मेरी वहां वेट कर रहे होंगे। मैं वापस आ गया। मेरा फ्रेंड कहता क्या हुआ, मिला? मैंने कहा नहीं यार, वो बहुत दूर था और सभी वेट कर रहे होंगे। हम लोग वापस बस की ओर चले गए। संजय जी जब बस में बैठने लगे, मुझे नहीं पता कौन से अंकल आए। एक अंकल आए, हम लोग 8-10 जने खड़े थे। एक अंकल आए, मेरे को कहते हैं अंकल गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। जब उन्होंने ये बोला, संगत जी मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैं कहा गुरुजी आपने मेरी सुन ली। वो अंकल आए, उन्होंने ब्रेसलेट्स सब रूप, छोटे छोटे पॉकेट सब रूप लाए, मुझे दिया एक। मैं कहा अंकल मुझे एक ही चाहिए बस। कहते और ले लो। मैं कहा नहीं अंकल। कहते जो नई संगत आपके साथ आई है उनको दे दीजिए। मैं कहा हाँ जी अंकल जरूर, उनको तो जरूर देंगे। हम लोग बस में गए, सभी को दिया। वो सेवादार अंकल मेरे को बोलते हैं अंकल हम लोग ऐसे देते नहीं है, बट गुरुजी पंजाब की संगत को भी बहुत प्यार करते हैं। और मुझे नहीं पता, हम लोग अभी ऐसे आए नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सीधा आपके पास आ गया और आपको बोला कि गुरुजी का स्वरूप या ब्रेसलेट चाहिए। कहते मुझे नहीं मालूम मैं आपके पास क्यों आ गया। और मैं अंदर से बहुत खुश कि मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो ब्रेसलेट चाहिए। संगत जी ये सब कुछ हुआ, ब्रेसलेट्स दिए हमने, पॉकेट स्वरूप दिए, जो नई संगत थे उनको दिए। खुशी हुई कि जो नई संगत है उनको ये सामान मिला।
पुरानों के पास तो सबके पास है। संगत जी उसके बाद मैं वॉशरूम चला गया, जहाँ बसेस खड़ी होती हैं, पार्किंग है जो गुरु जी के हॉस्पिटल के बाहर। संगत जी मैं वॉशरूम करने गया, वही सेवादार दोबारा से मिठाई का डब्बा लेकर बसेस में, उस बस में पठानकोट की जो संगत है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग पड़े प्रसाद। उन्होंने उनको सबको दिए। संगत जी मैं वॉशरूम करके आया, मुझे नहीं मालूम, मेरे को कुछ समय भी लगा, टाइम भी लगा वहां पर। वॉशरूम करके वापस आया, तो वही सेवादार भागते हुए मेरे पास आए, मेरे को कहते, अंकल आप कहाँ गए हुए थे? मैं कहा नहीं अंकल, मैं तो वॉशरूम गया था। ये अंकल, ये एक लड्डू है। वो अंकल संगत जी, वो एक ही पीस लड्डू का बचा था। वो सेवादार मुझे कहते हैं, अंकल ये आपके लिए है, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे मिले नहीं, ये सबको मैंने दिया है, ये लास्ट लड्डू बचा है, ये आपके लिए है। मेरे को लगा मेरे को मेरे गुरु महाराज ने प्रसाद दिया है, और मेरे को इतनी खुशी मिली संगत जी कि मेरी आंखें नम हो गई। गुरु जी हमारे भोले भंडारी सच में बहुत भोले हैं और बहुत प्यार करते हैं। हम जितना करते हैं, हम जितना प्यार उन्हें देंगे, वो हमको उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। गुरु जी जैसा कोई नहीं। सो इस तरह से हुआ संगत जी। उसके बाद मेरा भतीजा है, लोहड़ी के टाइम पर पठानकोट में, पंजाब में हम लोग पतंग खूब उड़ाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हमने सबने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। एक दो दिन बच्चे हैं, छोटे है वो भतीजा मेरा, उस समय 8 साल का था, 8-9 साल का। वो भी खूब बच्चा है, बहुत एंजॉय करता है काइट्स। संगत जी हमारे घर के आगे एक बिल्डिंग है, जहाँ पहले हम लोग की होती थी, वहां पे एक स्टेट बैंक होता था। अब वो हटकर वहां पे अब वो होटल बन रहा है। संगत जी जो बना रहा है, उसने वहां पर लिफ्ट की प्रोविजन रखी हुई थी। वो लिफ्ट लगी नहीं थी, वो सिर्फ होल किया हुआ था। संगत जी वो छत पे बेटा, वो काइट उड़ाने के लिए काइट पकड़ी थी या क्या, शाम के टाइम पर संगत जी वो वहां गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। संगत जी उसके पैरों पे डोर फंस गई। संगत जी वो छत से नीचे बेसमेंट पे जाके गिरा, सिर पे चोट लगी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स बाजू पे हो गए। शाम का समय था संगत जी। घर वालों ने बोला, उसका नाम गंधर्व है। घर वाले बोलते, हमको फोन किया है, गंधर्व शॉप पर आया है, हालांकि हमारा घर और शॉप नजदीक है। हमने कहा हमारे पास तो नहीं आया, वो घर पे होगा, पतंग उड़ा रहा होगा, छत पे होगा। वो कहते ढूंढा ढूंढा, कहते यहाँ तो नहीं है, शॉप पर आया होगा। हमने कहा शॉप पर भी नहीं है वो आया, क्योंकि हम लोग का वो बच्चा भी छोटा है और कोई भी बच्चा बाहर बिना बताए नहीं जाता। हमने कहा यहाँ तो नहीं आया। हम लोग सब परेशान। शाम का टाइम था, अंधेरा पड़ गया वो तो ऑलमोस्ट। हम लोग सोचे कि कहाँ गया कहाँ गया। संगत जी पता नहीं, हमारे बिल्कुल साथ उसी कॉम्प्लेक्स में, हमारे वैदिक कॉम्प्लेक्स में एक घर होता था हमारा पुराना। वहां पर एक मिस्त्री, थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था छत का। वो पता नहीं कहाँ से वो गुरु जी का रूप बनकर आया। वो पता, उसका वहां पर जाना का कुछ भी नहीं था। उसने चाय, अपनी जो शाम को चाय लेते हैं, वो ली। पता नहीं, वो खुद अपने मुंह से बाद में हमको बताता, कहता जी मुझे नहीं पता, मेरे ने चाय ली, मेरे को नहीं पता, मेरे पैर अपने आप छत की तरफ चल पड़े। ये उस बंदे की वर्डिंग है। कहता जी मेरा तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं था, बट ये हम जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने
वो रूप धारण करके उसको ऊपर लेके गए। उसने ऊपर छत से, वहां बनेरे नहीं बने हुए थे, साइड की जो दीवार, उसने वहां से देखा संजय जी एक बच्चा नीचे गिरा हुआ। कुछ देर से वो काम कर रहा था उसको हमारे कॉम्प्लेक्स में, तो उसने देख लिया कि ये तो हमारा बच्चा है। संजय जी वो भागता हुआ आया मेरे पास, शॉप पर हमारे पास। मैं था अकेला, ब्रदर साथ में हमारा एक फ्रेंड है उसके पास गया हुआ था। संजय जी उसने बोला, भाई साहब आपका बेटा छत से नीचे गिर गया। संजय जी जैसे उसने बोला तो मैं तो हक्का बक्का हैरान परेशान और हाथ पैर फूलने लग पड़े कि ये क्या बोल रहा है। मैं कहा, क्या हुआ? कहता साहब साहब आपका बेटा नीचे छत से नीचे गिर गया है। संजय जी, मैं कहा कहाँ? वो मेरे को लेके गया, कहता जल्दी आओ जल्दी आओ। संजय जी मैं गया उसके साथ। मैंने देखा वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ बेहोश, खूनो खून हुआ, हेड इंजरी, बाजू पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स। जब मैं उस कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसा बेसमेंट में, तो वहां पर एक कुत्ता भी बैठा हुआ था संजय जी। कहते हैं कि खून को कुत्ता बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है, और अंधेरा पड़ रहा था। अगर ना पता लगता तो हो सकता वो नोच खाता। बेटे ने भी कोशिश की, क्योंकि वो जिस जगह पे गिरा था, जहां पे ब्लड पड़ा हुआ था, उसने थोड़ी सी हिम्मत की होगी आगे उठने की, पर वो उठ नहीं पाया। हेड इंजरी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उठ ही नहीं पाया। डर गया होगा शायद, बेहोश हो गया। ये गुरु महाराज की थी कि गुरु महाराज ने उस आदमी को भेजा, हमको बताया, हम गए, मैं गया। संजय जी जब मैंने उसको उठाया, उसका वेट पहले से ज्यादा हैवी हो गया। मैंने उसको पहले बोला, गंधर्व गंधर्व ठीक है तू, क्या हुआ क्या हुआ? संजय जी उसने आंखें खोली। जब उसकी एक आंख खुली, मुझे ऐसा लगा कि उसकी आई बॉल बाहर आ गई है। मैं वो फेस देखकर डर गया संजय जी। मुझे लगा उसकी आई बॉल बाहर आ गई है। मैं, गंधर्व ठीक है ना तू, बड़े पापा बड़े पापा, और बेहोश हो गया। दो बार बोला बड़े पापा, और बेहोश हो गया। मैंने उसको फटाफट उठाया, भागा। मेरे पैरों में भी डोर फंसी, मैं गिरा, पर मैंने बाजू रख ली ताकि इसको चोट ना लगे, इसके सिर पे ना लगे, क्योंकि सिर पे ऑलरेडी लगी हुई थी और खून बहुत बह रहा था। तब तक ब्रदर भी आ गया बाहर से, किसी ने बताया होगा उसको, वो भी आ गया। अक्षय क्या हुआ क्या हुआ? मैं, इसको चोट लगी गदर को, फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके जा, बहुत चोट लगी है। मदर भी आ गए। मदर और ये ब्रदर दोनों इसको, बेटे को लेके हॉस्पिटल के लिए चले गए। भेजा मैंने किसी और हॉस्पिटल में जहाँ स्पेशलाइजेशन थी, बट ये वो फ्रेंड के पास चले गए। चांस से वो फ्रेंड भी नहीं मिला। फिर ये किसी और हॉस्पिटल में चले गए। मैंने फोन करके पूछा, पहुंच गया हॉस्पिटल? वो कहते नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल आ गए। मैंने उसको डांटा, यार तेरे को जब बोला दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए, तू कहाँ जा रहा है यार? वहां पे हर एक डॉक्टर एक छत के नीचे मिलेगा, ऐसे हम कहाँ जाएंगे? खैर, उस हॉस्पिटल पे गए। वहां पे इमीडिएटली जो फर्स्ट एड, जो थोड़ी बहुत सिर पे जो लगा था उसको थोड़ा बहुत ठीक किया, पट्टी थोड़ी सी की, ब्लीडिंग थोड़ी सी सफा की। डॉक्टर ने बोला इसको फटाफट फौरन वहां हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, ले जाओ उसको जल्दी से, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब थी इसकी। संजय जी हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो बोलते डॉक्टर्स, न्यूरो वाला और ऑर्थो वाला, कि जी बहुत चोट लगी है। हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारा बहुत प्यारा छोटा बच्चा है ये, प्लीज
ठीक कीजिए इसे। गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं संगत जी। जो इसकी कंडीशन थी वॉज नॉट गुड, बट गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स की वजह से ये 10 दिन के अंदर संगत जी ठीक होकर वापस घर पे आ गया। उसके 3 महीने बाद संगत जी मेरा ब्रदर नई एक्टिवा उसने खरीदी। मेरे को कहता अक्षय मैंने एक्टिवा खरीदी, पता नहीं कुछ अंदर से फीलिंग आई, कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने उसको बोला, मेरे को लगा शायद ज्यादा बोलूंगा तो बुरा मानेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहता पेट्रोल, मैं कहा पेट्रोल डलवा ला। संजय जी वो पेट्रोल डलवाने गया। जैसे पेट्रोल डलवाने के लिए आगे पहुंच रहा था, रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल आता है और दोनों का हेड ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली आफ्टर 3 months ऑफ हिज सन्स एक्सीडेंट उसका हेड ऑन हो जाता है संगत जी। जिसके साथ होता है उसका जॉ फ्रैक्चर, बेहोश हो जाता है ब्रदर मेरा ऋषि। संगत जी वो जब गिरता है तो एक बार उठता है, उठ के फिर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी टांग पे मल्टीपल फ्रैक्चर और उसकी भी हेड इंजरी। बेहोश हो जाता है, बहुत खून निकलता है उसका। संगत जी कोई आदमी आगे आके नहीं उठाता। संगत जी फिर कोई गुरु महाराज का कोई फरिश्ता आता है, वो देखता है, अरे ये तो भलिया दा भरा है, ਉਹਦਾ अक्षय दा भरा है। संगत जी वो उसको ऑटो में बिठा के लिटा के हॉस्पिटल लेके जाता है। हमको फोन आ जाता है कि अक्षय जी आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, उसके बहुत सीरियस है, वो बहुत खून निकल रहा है उसका, आप जल्दी जाइए फलाने हॉस्पिटल में। संजय जी मैं घर आता हूँ, मैंने आवाज मारता हूँ मम्मी मम्मी। कहते क्या हुआ? मैं कहा मम्मी ऋषि का एक्सीडेंट हो गया। इतनी देर में उसकी वाइफ कहती मैं भी साथ चलूंगी। हम लोग गए, हॉस्पिटल पहुंचे। संजय जी बट उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। हॉस्पिटल वाले ने जरा सा देखा, हमको कहता है इसको आप यहाँ से ले जाइए, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। संजय जी हम उसको फिर उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पे बेटा ठीक होता है। हम उसको वहां लेके जाते हैं, वहां दिखाते हैं। चांद से उनकी कोई मशीन काम नहीं कर रही होती एक्सरे की। वो कहते हैं कि इसको फौरन फलाने हॉस्पिटल में ले जाइए, वहां से एक्सरे करके लाइए, हमारी मशीन खराब है। संजय जी हम उसको उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस करते हैं, उसको लेटाते हैं, लेके जाते हैं। रास्ते में पता नहीं क्या होता है, वो उठता है, अक्षय बोलता है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सिर से तो निकल ही रहा था, मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं उसको बोलता हूँ ऋषि चुप हो जा, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं ना, चिंता ना कर। संजय जी मेरे पास हैंकी होता है, मैं उसके मुंह पर रख देता हूँ ताकि उसका ब्लड बाहर ऐसे ना निकले। मम्मी मेरे साथ चल रहे होते हैं, वो वैन में एम्बुलेंस में आगे बैठे होते हैं। मेरे को कहते अक्षय क्या हुआ? मैंने कहा अगर मम्मी को बताया तो घबरा जाएंगे। घबरा तो मैं भी गया हुआ था, बट क्या करता, हिम्मत थी। मैंने कहा मम्मी डर जाएंगे। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऋषि पत्नी क्या कह रहा है, कुछ नहीं हुआ, आप आगे देखो, ड्राइवर बैठा हुआ है, आप उसके साथ चलो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। वहां इसका एक्सरे कराते हैं संगत जी, करा के वापस आते हैं। जब उसका फिर दोबारा खून निकलता है तो मैं डर जाता हूँ संगत जी। हॉस्पिटल आते हैं, उसको फिर दोबारा लेके जाके वहां उसके टेस्ट होते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो मेरे को कहता है अक्षय, कह के उसके फिर उसके मुंह में से, कान में से, नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। मैं डर जाता हूँ।
उतनी देर में उसकी वाइफ जाती है, वो आवाज मारती है, वो कहता है वो उसने पहचाना नहीं, मेरे पास आती है, भैया भैया इन्होंने तो मेरे को पहचाना नहीं। मैं कहा तू चिंता न कर, कुछ नहीं होता, गुरुजी बैठे हैं, चिंता न कर, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में मैंने अपनी कजन जो गाजियाबाद में है, डॉक्टर वंदना, उसको फोन किया। मैं कहा वंदना, ऐसे ऐसे ऋषि का एक्सीडेंट हुआ है, ये इस वक्त की सिचुएशन है, तो बता। कहती नहीं, इसका ब्लीडिंग, ब्लड रुकना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, रुकना जरूरी है। डॉक्टर से बात की इधर, वो कहते हैं जी इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, बाकी रेस्ट गॉड इज देयर। समझ गया। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु महाराज अगर मैंने सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको पूजा सेवा की, तो प्लीज मेरे भाई को बचा लो, उसके बिना अकेला तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको बचा दो प्लीज। कैसे बचाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप जानते हो, मुझे नहीं मालूम, बट उसको बचाओ। उसको फर्स्ट एड दे के आईसीयू में डाला, 2-4 दिन वहां रहा। हम ये भी डर गए कि इसको भूल जाएगा कुछ, सब कुछ याददाश्त में भी ये, बट गुरु महाराज की लीला। गुरु महाराज ने जैसे बेटे को 8-10 दिन में ठीक करके घर भेजा, उसी तरह भाई को भी विद इन 8 और 10 डेज ठीक करके वापस घर भेज दिया। उस मालक का लख लख शुक्राना। जब ब्रदर हॉस्पिटल में था, मैं और उसकी वाइफ हम लोग लेटे हुए थे नीचे उसके पास। जैसे हम सुबह उठे नीचे लॉबी में, तो मेरे को कहती भैया आपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप डाला। मैं कहा कौन से मोबाइल में? कहती मेरे मोबाइल में। मैं कहा मैंने तो नहीं डाला। कहती फिर गुरुजी का स्वरूप कहाँ से आया? मैं कहा चिंता न कर, अब गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया, अब कुछ नहीं होगा ऋषि। और संगत जी 10 दिनों में वो ठीक होके वापस घर आ गए। बट उसको वो दिन, जो 5-10 दिन का जो एपिसोड हुआ, वो उसको याद ही नहीं। चलो अच्छी बात है संगत जी, बुरा समय था उसको याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, उस गुरु महाराज ने इतनी लाज रखी, हम सबका इतना ध्यान रखे, लख लख शुक्राना गुरु महाराज का। अंकल। जी अंकल। अभी समय है। जी अंकल, प्लीज आप कुछ और सत्संग के साथ शेयर करें। जी अंकल। संगत जी, ऐसे ही एक बार मुझे ड्रीम आता है, सुबह 6-6:30 बजे के करीब लगभग। मुझे ऐसा आता है कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके गुरु जी का जयकारा लगाता हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और मुझे ऐसा सपने में दिखता है कि मेरे साथ, मेरे पीछे 15-16 संगत चल रही है, वो भी जयकारा सेम, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी करते। संगत जी, कुछ दूर आगे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में गुरु जी का जयकारा लगूं। संगत जी, मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मैं जमीन से 10-15 फीट ऊंचा हो गया हूँ और चल रहा हूँ ऊपर, हवा में चल रहा हूँ, और संगत साथ साथ चल रही है, जयकारा जोर से लगा रहे संगत जी, दोनों मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जितनी ताकत है। अचानक मैं वहां से यू टर्न ले लेता हूँ, आगे जाकर हमारी पठानकोट की एक संगत है, मुनीश गुप्ता जी, लवलीन गुप्ता जी, उनके घर पहुंच जाता।
मुझे सपने में ऐसा लगता है कि मैं उनके घर पहुंचा। उनके घर एक डॉग है, जर्मन शेफर्ड का। मुझे बहुत डर लगता है डॉग से, तो मैं बाहर ही रुक जाता हूँ, देखता हूँ जर्मन शेफर्ड, मैं चला जाता हूँ, जाने की वहां से निकलता हूँ वापस। इतनी देर में उनकी डॉटर, बहुत प्यारी स्वीट सी डॉटर, वो आती है, मुझे साइड से पकड़ लेती है। अक्षय अंकल नहीं, आप नहीं जाओगे। मैं कहा मुझे जाना है, मुझे डॉग से डर लगता है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं अक्षय अंकल, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं अक्षय अंकल प्लीज, अंकल अंकल आओ, अंदर आओ प्लीज। उतनी देर में उनकी उसकी मदर आ जाते हैं, लवलीन जी, लवलीन भाभी। कहते भैया आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज अंदर आओ ना। मैं कहा नहीं, मुझे डॉग से डर लगता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, प्लीज अंदर आओ। मैं अंदर जाता हूँ, वहां मुनीश भी बैठा होता है। मैं वहां स्टेज में, राइट साइड स्टेज होती है, वहां बैठ जाता हूँ। बैठ के भी गुरु जी का नाम जपता जाता हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। इतने में मेरी आंख खुल जाती है, बहुत खुश। जब गुरु जी का सपना आए, गुरु जी दिखे सपने में, या गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, तो मन इतना खुश होता है कि क्या बताए। मन बहुत खुश कि ले जी, आज गुरु जी ने फिर दोबारा दर्शन दिए। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, सुबह बैठी ले रहे होते हैं। मैं कहा मम्मी, आज फिर गुरु जी ने दर्शन। कहते आज क्या दिया, आज उन्होंने आपको क्या दिखाया, क्या दिखाया तुमको। मैं कहा मम्मी, आज ऐसे ऐसे हुआ। मैं सुबह, संडे का टाइम होता था, तो मैंने कहा अभी सब सो रहे होंगे। 10:30 के करीब मैंने मुनीश को फोन किया। मैं कहा मुनीश क्या हाल है। बढ़िया जी, क्या हो रहा है, सब कुछ बातें की उनसे। शायद उनका फोन हैंड फ्री होगा, तो उतनी देर में उनकी वाइफ ने सुना, लवलीन ने। मेरे को कहती भैया आपने क्या बताया मुनीश को। मैं कहा भाभी मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया और ये होगा। कहती भैया लख लख शुक्राना। मैं कहा लख लख शुक्राना गुरु महाराज का। मैं क्या हुआ। कहती भैया आपको सपना आया और आपने फोन करके हमको फोन भी किया आगे। मैं कहा हुआ क्या। कहती भैया सुबह आज 6-7 बजे, 6 बजे के करीब, कहती मेरे डॉटर के पेट में बहुत दर्द हो रही थी। शायद स्टमक इन्फेक्शन था या क्या था। कहती बहुत दर्द हो रही थी और वो दर्द की वजह से उठ गई। छोटी है अभी, बहुत छोटी, 7-8 साल की शायद, या उससे भी छोटी। कहती भैया उसको बहुत पेन हो रही थी और वो अचानक उठ गई और रोने लग पड़ी। कहती मैं उठ गई उसके साथ। मैंने उसको बोला क्या हुआ। बोलती मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, और रोई जा रही है, हाय मम्मा हाय मम्मा। तो वो बोलते बेटा हाय मम्मा ना बोल, जय गुरु जी बोल, क्योंकि गुरु जी ही तेरे को ठीक करेंगे, इस वक्त तो बेटा डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। फिर वो कुछ देर बाद कहते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द होने लग पड़ी, तो मेरे को लगा कि शायद बहुत ज्यादा है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मैं कहती मेरे को लगा कि मैं अपने हस्बैंड को उठा देती। कहते उसके अचानक ही, कहते वो कहती मम्मा मेरा ठीक है, और वो सो भी गई। और सुबह जब उठी दोबारा, तो उसके कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। कहती गुरु महाराज आगे उसको ट्रीट करके उसका चले गए। तो गुरु महाराज किस रूप में, कब, कहाँ, क्या करते हैं, गुरु महाराज ही जानते हैं। बस हम तो ये कहते हैं कि हम गुरु महाराज के शरण में रहें, जैसे वो बोलते हैं वैसा करें। अगर उन्होंने ये फौज तैयार की है, तो सब फौजी उनके बताए रास्ते पर चले। और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना कि गुरु महाराज ने हमको अपनी चरनी लगाया हुआ है। लख लख शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।